everyone, welcome back to our exclusive channel Sir Shobhin Dwivedi. So finally स्टूडेंट्स इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और आपका काउंटडाउन आईसीएसई क्लास 10th के हर बच्चे का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है बेटा अब। ठीक है, कल आपका पेपर है, उससे पहले आईएससी का पेपर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप सबको पता है। तो बच्चे गलतियां कर रहे हैं, वो सारी गलतियां जो एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा कर रहा है उससे पहले जो कर रहा है वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो बहुत ही खास है। एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं कि वो गलती आप ना करें, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। प्रेशर में आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पैनिक सिचुएशन में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सा पेपर है। यहां तक कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आपका पेपर प्री बोर्ड से इजी होगा, और अगर ना हुआ हो तो बताना इसी वीडियो पर, कमेंट करना आगे। ठीक है, सबसे पहला सजेशन मेरा आप सबके लिए जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले करना चाहिए वो क्या है कि बिफोर द एग्जाम डोंट फॉरगेट स्टेशनरी बॉक्स, वॉच। यहां पर वॉच जो होनी चाहिए वो बेटा स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड बच्चा बहुत भूलता है, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम आपको एडमिट कार्ड मिलता है तो आप उसको भूल जाते हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट इट। एंड वाटर बॉटल आप लेके जा रहे हो बट इसका ज्यादा यूज मत करना। ठीक है, बट जब जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, रीच द स्कूल बिफोर 30 मिनट्स एटलीस्ट। आज हमारा एक स्टूडेंट लेट हो गया, आईएससी क्लास 12th मैथमेटिक्स का स्टूडेंट लेट हो गया, तो आपको ये एक तरीके से मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि फिर उसके बाद प्रेशर में आ जाता है भाई। कॉपी कह सकते हो कि एक तरीके से जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है तभी वो बच्चा पहुंच रहा है, तो वो प्रेशर में आएगा ही ना। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको वो गलती नहीं करनी है। रीच द स्कूल बिफोर द 30 मिनट्स एटलीस्ट, कम से कम 30 मिनट बिफोर आपको पहुंचना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पेपर है। ठीक है, बस प्रेशर नहीं लेना, जस्ट वहां पे पहुंचो, थोड़ा सा वॉक करो, रिलैक्स रहो एक तरीके से, फिर उसके बाद आप अपना एग्जामिनेशन स्टार्ट करो। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैंने लिखी हुई है, जस्ट टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड डोंट फील इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर। यहां पर है ना, ऐसा नहीं होने वाला कि मैंने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, ठीक है, उसके बाद आराम से चेयर पे मिल जाएंगी, उसके बाद बैठो, थोड़ा सा लंबी सांस लो और फिर आराम से जब पेपर आए पूरा आराम से रीड करना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, वो कुछ ऐसा नहीं कि आपको आईएएस का पेपर नहीं देने वाले हो। ठीक है, बस नॉर्मली आपको पेपर मिलेगा और प्री बोर्ड से इजी मिलेगा, सबसे पॉजिटिव चीज ये। ठीक, अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखी है, टुमारोज एग्जाम विल प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर। जो कल का पेपर होगा, ठीक है, अब कल के बाद से वो सारे पेपर, ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर, वो तुम्हें केवल कल के लिए तैयार करेंगे, बट कांट ब्रेक यू, वो तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हें अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने हैं। उनसे बड़ा बेटा इस वर्ल्ड में कुछ नहीं होता। पेरेंट्स के ड्रीम जो होते हैं बस वही मैटर करते हैं। ठीक है, बस। और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि क्या, कि हमारा बच्चा जो कर रहा है बेहतर करेगा, बस क्योंकि उसने हार्डवर्क किया है, तुम सबने हार्डवर्क किया, मैं जानता हूं। ठीक है, बस इतना सोचो, अपना बेहतर दो जाके, मार्क्स जो आएंगे एक्सेप्ट है। ठीक है, बस हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन का कोई भी सब पार्ट पूरे पेपर का छूटेगा नहीं। वी विल नॉट लीव एनीथिंग। ओके, चलो, यू विल गेट 15 मिनट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। आपको 15 मिनट्स मिलेंगे आराम से क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, और पूरा का पूरा 2 आवर अलग मिलेगा आपको, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और कोई भी आपका इन्विजिलेटर आपसे कॉपी को एक तरीके से जब तक टाइम नहीं हो जाता तब तक उससे पहले नहीं ले सकता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द सब पार्ट्स। ये चीज मैंने पहले ही बता दी आपको कि आप सारे क्वेश्चन के सब पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन तो करेंगे ही, क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आप किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, सो हो सकता है किसी बच्चे का थोड़ा सा उसके माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है, सेंटेंस मेकिंग जो भी प्रॉब्लम अगर आती है तो थोड़ा सा उसको आप स्पेस देके, बट ध्यान रखना है कि वो लास्ट तक उसको कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, कॉपी तब सबमिट होगी, डिपॉजिट होगी जब आपका कंप्लीट हो, मींस 2 आवर के अंदर। ये नहीं कि 2 आवर 30 मिनट के बाद, ऐसा नहीं होता, 2 आवर से पहले आपको करनी होगा। ठीक है, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, डू नॉट इग्नोर एनीथिंग। ये ऑलरेडी मैंने बता ही दिया तुम लोगों को। डिवाइड द टाइम प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर। अपना जो टाइम है वो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना है। ठीक है, वो ऑलरेडी तुम लोगों ने सैंपल पेपर बेटा इतने सारे कर चुके हो, सारी प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, मेरी तरफ से बस यही है, और डोंट वेस्ट मोर टाइम ऑन अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम अपना वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, जो आपका अलॉटेड हो, जो आपने सैंपल पेपर को फॉलो करके किया है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना करिएगा। और मैं मान के चल रहा हूं, मैंने ऑलरेडी बताया, मेरा बच्चा 110 मिनट में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेगा।
ठीक है, इतनी बात जान लो। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम ऑलवेज विद यू और लगा हुआ हूं मैथमेटिक्स के नोट्स बनाने में। तुम अपना बेस्ट दो जाके इंग्लिश के एग्जामिनेशन में, ठीक है। और हमेशा वो बात याद रखो जो मैं हमेशा कहता हूं तुमसे, कि जब पूरी दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही हो ना, और तुम उस समय सबसे बेहतर अपना दो, बेस्ट दो, और मिठाई का डब्बा उनके घर पे जब पहुंचाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी हार का, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, और कल ऐसा पेपर हो जो सब लोग याद रखे, तुम्हारे मार्क्स हमेशा सब याद रखे, अपना बेहतर दो जाके। बस एक बात है, बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए। बाय।